लड़का जब सोकर उठा तो अचानक बाहर से एयर रेड सायरन की आवाज सुनाई दी। वह जैसे ही बाहर देखने गया, एक नियंत्रण से बाहर हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से गुजरते हुए पास की इमारत पर टकरा गया। सामने का दृश्य देखकर वह डर के मारे स्तब्ध रह गया। लोगों की चीखें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे की ओर देखा। सब लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। उसने भीड़ में खड़ी लड़की को देखा। वह चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पटक दिया और पागलपन से उसे काट रही थी। लड़का अब सचमुच चौंक गया था कि आखिर क्या हो रहा है। वह लुढ़कते लुढ़कते घर के अंदर लौट आया और तभी एक आदमी अंदर घुस आया। वह उसका अगला पड़ोसी था। उसने कहा कि उसका रूममेट अचानक पागल हो गया है और लड़के से अंदर छिपने देने की गुहार की। लड़का अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने बाथरूम में जाकर देखा कि उसकी गर्दन पर शायद काटे जाने का निशान है। लड़के को कुछ अजीब लगा और उसने जल्दी से एक चाकू उठा लिया। तभी टीवी पर अचानक आपातकालीन समाचार चलने लगा, जिसमें कहा गया कि अब एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग हिंसक हो जाएंगे। उसने जल्दी से कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें खून से भर गईं और उसमें परिवर्तन के लक्षण दिखने लगे। लड़के ने चाकू पकड़े हुए उसे तुरंत बाहर जाने को कहा। अब तक होश में मौजूद पड़ोसी आखिरकार घर से बाहर चला गया। लड़के ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर बाहर से भयंकर चीखें और गुर्राने की आवाजें आने लगी। उसने ध्यान से दरवाजे के छेद से बाहर झांका और देखा कि पड़ोसी कुछ लाशों के द्वारा काटा जा रहा था। डर के मारे उसने अपना मुंह ढक लिया और जमीन पर ही गिर पड़ा। उसने अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि वे कहाँ हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद पापा ने खुद उसे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि वे अभी सुरक्षित हैं और उसे बाहर न जाने को कहा। उसे जीवित रहना ही होगा। लड़के को समझ आ गया कि अब वह सिर्फ अपने दम पर ही टिक सकता है। उसने फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। उसने बिस्तर भी लिविंग रूम में ले आया ताकि वह दरवाजे की स्थिति को हमेशा देख सके। उसने कागज से खिड़कियों को पूरी तरह ढक दिया ताकि बाहर के ज़ॉम्बी उसे ढूंढ न पाए। इसके बाद हर दिन वह शीशे पर निशान लगाता, खुद को जीवित रहने की याद दिलाने के लिए। लेकिन अच्छा यह रहा कि ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का पीछे से चुपके से हमला करता है। पहली बार जब लड़के ने ज़ॉम्बी को मारा तो वह कुछ डर गया। जब वह थोड़ा संभला तो उसने शव को बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर एक सर्फबोर्ड का उपयोग करके वेंट को बंद कर दिया। बिल्कुल निराशा के समय माँ ने अचानक फोन किया। उसने तुरंत मोबाइल उठा लिया। बस कभी सोचा नहीं था कि फोन पर बातचीत इस तरह की होगी।